बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का निकाह ईरान की शहज़ादी से कैसे हुआ? शहज़ादी किसी शहज़ादे को पसंद नहीं करती थी, लेकिन शहज़ादे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देखकर शहज़ादी इनकार ना कर सकी और ये शादी बहुत ही खूबसूरत और प्यारे तरीके से हुई। आज का ये वाक़या सुनने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा, लिहाजा वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। शुक्रिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खलीफ़ा बने और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बाद हज़रत उमर बिन ख़त्ताब खलीफ़ा बने। जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफ़ा बने तो आपको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो कौल याद आ गया कि अल्लाह ईरान के बादशाह खुसरो परवेज़ की हुकूमत के टुकड़े टुकड़े कर देगा। इसलिए हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने लश्कर तैयार किया और लश्कर को हुक्म दिया कि जाओ ईरान के बादशाह खुसरो परवेज़ की हुकूमत को ख़त्म कर दो। उसके बाद हज़रत उमर बिन ख़त्ताब का लश्कर ईरान पहुंचा और ईरान को फ़तह कर लिया और ईरान पर इस्लामी झंडा लगा दिया था और वहाँ पे नारे तकबीर लगते हैं। इस तरह इस्लामी लश्कर ने ईरान को फ़तह कर लिया। उसके बाद हज़रत उमर बिन ख़त्ताब की बारगाह में एक कासिद काफिर ने कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, हमने ईरान को फ़तह कर लिया है, लेकिन उनमें एक लड़की है जो अपने आप को शहज़ादी कहती है। वो अपना नाम शहरबानो बताती हैं और अपने आप को खुसरो परवेज़ की बेटी बता रही हैं, और वो लड़की उन औरतों में कैदी बनकर आ गई हैं। लेकिन उस लड़की का क्या करें जो अभी अपने आप को शहज़ादी बता रही हैं, क्योंकि अगर हमने उसको कनीज़ बना लिया तो उसके लिए ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये शाही महलों में रही हैं और उसने उस तरह की ज़िंदगी नहीं गुजारी। इसलिए इसको मदीना ले जाया जाए और मदीना में अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी करवा दी जाए। इसके बाद हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने तमाम लोगों को इकट्ठा किया और उनसे मशवरा किया। तमाम लोग भी कहने लगे कि हाँ, उस लड़की की शादी करवा देनी चाहिए, लेकिन फिर कहने लगे कि ये तो शहज़ादी है, इसके लिए मदीना से ऐसा लड़का कहाँ से लाएं? ये शहज़ादी तो पहले से तमाम रिश्ते ठुकरा चुकी हैं। ये सुनकर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने फरमाया, ए लोगों, मैं इस ईरान की शहज़ादी के लिए एक शहज़ादा बुलवाता हूँ जो शहज़ादों का शहज़ादा है और इस्लाम का शहज़ादा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पेश किया गया। जब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने ऐसा फरमाया तो तमाम सहाबी एक ज़ुबान होकर कहने लगे कि इसके लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसा शहज़ादा ही बेहतर है। लोगों ने ये बात दावे से कह दी कि हमारा दिल कहता है कि उस शहज़ादी ने भले ही लाखों शहज़ादों को ठुकरा दिया हो, लेकिन जब इस शहज़ादे को देखेगी तो उसका दिल उस पे आ जाएगा और वो शादी के लिए हाँ कर देगी। उसके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बुलाया और फरमाया कि हम ईरान की शहज़ादी का निकाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से करवाना चाहते हैं, आपकी इसमें क्या मर्ज़ी है? तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जैसे आपकी मर्ज़ी, जैसे कि आपकी मर्ज़ी, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मौला अली ने फरमाया, जैसे आप सब लोगों की मर्ज़ी है इसी में हम खुश हैं। इसके बाद हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बुलाया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ए हमारे प्यारे शहज़ादे, हमने आपके लिए ईरान की शहज़ादी का रिश्ता देखा है जो कैदी बनकर आई हैं। हम उस शहज़ादी का निकाह आपके साथ करवाना चाहते हैं, आप क्या कहेंगे? ये सुनकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बाबा की मर्ज़ी है, आपकी मर्ज़ी है और तमाम सहाबा की मर्ज़ी है, तो हमारी भी मर्ज़ी है, हम राज़ी हैं। जब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने हाँ कह दी तो उसके बाद हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने ईरान की शहज़ादी शहरबानो को बुलाया और आपने फरमाया, ए ईरान की शहज़ादी, जितनी भी औरतों को ईरान से कैद बनाकर लाया गया, हमने उन तमाम ख़वातीनों को कनीज़ बना दिया, लेकिन हम आपको कनीज़ नहीं बनाना चाहते, इसलिए हम आपका निकाह करवाना चाहते हैं। क्या आप निकाह के लिए राज़ी हो? ये सुनकर हज़रत बीबी शहरबानो ने फरमाया कि या अमीरुल मोमिनीन, मुझे ये बताइए कि शादी आपकी मर्ज़ी से होगी या हमारी मर्ज़ी से? ये सुनकर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने फरमाया कि हमारे इस्लाम ने लड़की की इजाज़त को ज़रूरी करार दिया है, इसलिए शादी तुम्हारी मर्ज़ी से ही होगी। ये सुनकर ईरान की शहज़ादी ने फरमाया कि मैं आपके इस्लाम पर कुर्बान, मुझे कैदी बनकर भी ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं आज़ाद हूँ, वरना कैदी को तो सांस लेने की भी इजाज़त नहीं होती। उसके बाद हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने फरमाया कि आपको लड़का पसंद आ जाए तो हाँ कह दीजिएगा, पसंद ना आए तो आप ना भी कह सकते हैं। इसमें शहज़ादी शहरबानो ने फरमाया कि आपको मालूम है कि मैं सैकड़ों शहज़ादों के रिश्ते ठुकरा चुकी हूँ,
اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بے شک تم ہزاروں شہزادوں کو ٹھکرا چکی ہو، لیکن جس کو ہم پیش کریں گے وہ شہزادوں کا بھی شہزادہ ہے، وہ اسلام کا شہزادہ ہے، وہ ایک بار مسکرا دے تو اندھیروں میں اجالے ہو جاتے ہیں۔ یہ سن کر شہزادی شہربانو نے فرمایا، اے امیر المومنین، سوچ لیجئے اگر میں انکار کر دوں تو میرے اوپر کوئی زبردستی نہیں ہونی چاہیے۔ اس پر حضرت عمر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بالکل تمہارے اوپر کوئی زور و زبردستی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہزادی کے سامنے لایا گیا۔ تمام لوگ صحابہ یہی سوچ رہے تھے کہ شہزادی کیا کہے گی۔ شہزادی تو محلوں میں رہتی ہے اور اس نے کئی شہزادوں کے رشتوں کو بھی ٹھکرا دیا ہے۔ یہ لوگ سوچ رہے تھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت ہی غریب ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ اے شہزادی شہربانو، یہ وہی شہزادہ ہے جس سے ہم آپ کی شادی کرنا چاہتے ہیں، یہ ہمارے اسلام کا شہزادہ ہے۔ جب حضرت بیوی شہربانو کی نظر امام حسین علیہ السلام پر پڑی تو وہ تڑپ اٹھی اور کہنے لگی، خدا کی قسم، میں جب سے بالغ ہوئی ہوں تب سے ہی میں نے 170 مرتبہ ایسے خوبصورت حسین کے چہرے کو اپنے خواب میں دیکھا ہے۔ اس کے بعد حضرت بی بی شہربانو نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، میں نے آج تک سینکڑوں رشتوں کو ٹھکرا دیا، اس لیے کہ میں ان میں یہ چہرہ دیکھتی تھی۔ جب مجھے یہ چہرہ ان میں نہیں ملتا تھا تو میں ان رشتوں کو ٹھکرا دیتی تھی۔ آج مجھے میرے خوابوں کا شہزادہ مل گیا ہے اور آج مجھے میری منزل بھی مل گئی ہے، میں شادی کے لیے بالکل راضی ہوں۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کا نکاح اور شادی ایران کی شہزادی سے ہوئی۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز اسے لائک کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔